नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कोरोना की दूसरी लहर के शांत पड़ जाने के बाद से ही इसकी तीसरी लहर को लेकर चर्चा होती रही है। वक्त वक्त पर अलग अलग अध्ययनों और शोधों के जरिए तीसरी लहर के बारे में अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आए। अब सरकार की एक ताजा रिपोर्ट में इसे लेकर एक बड़ी चिंताजनक बात सामने आई है। इसमें बताया गया कि सितंबर से अक्टूबर के बीच किसी भी वक्त देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने तैयार की। अपनी रिपोर्ट में उसने सितंबर से अक्टूबर तक कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। रिपोर्ट में बच्चों के लिए खास तैयारी करने पर जोर दिया गया। पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रॉयटर्स के ओपिनियन सर्वे का हवाला देते हुए 40 एक्सपर्ट्स ने 15 जुलाई से 31 अक्टूबर 2021 के बीच भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि तीसरी लहर अपने पीक पर कब पहुंचेगी। महामारी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि फॉर्मूला मॉडल के आधार पर पूर्वानुमान लगाने वाली एक टीम में शामिल वैज्ञानिकों ने यह बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में अपने चरम पर होगी, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट के अलावा और भी नया स्ट्रेन सामने आया तो, साथ ही अगर वे सितंबर के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में मामलों में तेजी नहीं आएगी और संभव है कि इससे काफी हद तक पहली लहर के जैसे हालात पैदा होंगे। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर वायरस का नया वेरिएंट नहीं आता तो हो सकता है कि तीसरी लहर आए ही नहीं। अग्रवाल उस 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम का हिस्सा हैं जिसे मामलों की संख्या को लेकर पूर्वानुमान लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। अग्रवाल ने कहा कि नए आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट सामने आने पर देश कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चरम को नवंबर में देख सकता है। उस स्थिति में हम रोजाना 1.5 लाख तक नए मामले देख सकते हैं और ये नवंबर में चरम पर होगा। हालांकि इसकी व्यापकता दूसरी लहर की तरह नहीं होगी, लेकिन पहली लहर से मिलती जुलती जरूर होगी। उन्होंने बताया कि ये पूर्वानुमान अलग अलग अनुमानों पर आधारित हैं। इस नई स्टडी के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 15 अक्टूबर तक 15,000 के आसपास होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों से संक्रमित मिलते रहेंगे। कोरोना की इसी तीसरी लहर को लेकर खतरे की घंटी बजाने वाली पीएमओ को सौंपी गई एनआईडीएम की रिपोर्ट सामने आने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को तीसरी लहर से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों और युवाओं पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। ऐसे में देश भर में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी और बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराना होगा। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि अगर लोग मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का ठीक से पालन करते हैं तो तीसरी लहर का टलना भी मुमकिन है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो इससे पहले जैसे हालात पैदा न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी होनी जरूरी है। तो बात अगर सरकार की तैयारी की जाए तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस वक्त युद्ध स्तर पर पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से देश भर में 1700 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा आवंटित किया है। 15 अगस्त तक लगभग 1200 ऑक्सीजन प्लांट लगकर शुरू भी हो चुके हैं और बाकी को भी सितंबर तक हर हाल में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था भी सरकार ने पहले ही कर ली है। जीवन रक्षक दवाओं, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में करने की जानकारी मोदी सरकार ने बीते दिनों दी थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराने के साथ ही सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए जरूरी दवाइयों का स्टॉक भी तैयार कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 50 लाख वॉयल स्टॉक कर लिए हैं। पिछली बार के मुकाबले इसे ज्यादा तादाद में बनाया जा रहा है।
रेमडेसिविर बनाने वाली 7 कंपनियां हर महीने करीब 3 करोड़ वॉयल बना रही हैं। इसके अलावा अगर बात टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की करें तो इसे भी आयात किया जा रहा है। इस इंजेक्शन को बनाने का लाइसेंस स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉफमैन ला रोशे के पास है। उससे लाइसेंस लेकर देश में ही टोसिलिजुमैब बनाने की तैयारी भी मोदी सरकार कर रही है। अलग अलग केंद्रीय मंत्रालय 351 ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं। ये सभी प्लांट सितंबर तक हर हाल में काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी लहर के दौरान विदेश से मंगाए गए 1244 ऑक्सीजन टैंकर भी काम आएंगे। वहीं 2 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भी तैयार हैं। सरकार के स्तर पर की जा रही तैयारियों के अलावा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की दिल्ली इकाई ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर संपर्क करके कोरोना संक्रमित मदद हासिल कर सकेंगे। तो अनुमानों से अध्ययनों तक के कोरोना की तीसरी लहर के पूरे सच को बताने वाली हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।